हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो मोर देन ये कि कौन सा बैंक है जो बंद हो रहा है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी जानना है हमारे लिए कि क्या हमारे जो पैसे हैं वो बैंक अकाउंट में सेफ़ हैं और वो कितने सेफ़ हैं। तो ये भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बेसिकली पुणे बेस्ड एक बैंक है जिसका नाम है रूपी सहकारी बैंक। उसका आरबीआई ने लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है, यानी कि ये बैंक अपने सारे सर्विसेज को 22 सितंबर को क्लोज़ कर देगी। और ये सिचुएशन कब आती है, तो कोई भी, ये कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। तो कोई भी बैंक अगर मान लो कि कोई भी एक इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के जो एक्ट्स होते हैं उनको वो कंप्लाई नहीं कर पा रही है, समझ लो कि किसी बैंक ने बहुत सारे ऐसे लोगों को लोन दे दिया है जो वो रिकवर नहीं कर पा रही है, और जिस वजह से उनके पास खुद तो फंड है नहीं, लेकिन और जिन लोगों से उन्होंने डिपॉजिट लिया था, जिनका डिपॉजिट अकाउंट खुला हुआ है, उनको वो पैसे लौटा नहीं पा रही। जब ऐसा सिचुएशन आता है और जब आरबीआई को लगता है कि ये बैंक के पास अब पैसे हैं नहीं अपने डिपॉजिटर्स को लौटाने के लिए, तो ऐसे में वो बैंक को ज़िंदा रख के कोई फ़ायदा नहीं है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और वो बैंक ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में क्या होने वाला है, अगर आप में से किसी का भी अकाउंट इस कोऑपरेटिव बैंक में है, पुणे बेस्ड रूपी सहकारी बैंक में, या जिनको भी है वो तो ऑलरेडी काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पैसे को विदड्रॉ करने के लिए, तो एज़ पर DICGC एक्ट 1961 जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उनका 5 लाख तक का रुपया जो भी अकाउंट में था वो उनका रिकवर हो जाएगा। उसके ऊपर जो भी उनके पैसे अगर डिपॉजिटेड थे तो वो अब उनको नहीं मिलेंगे। तो क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? सबसे पहले तो ये जानो कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है। तो कोऑपरेटिव बैंक या छोटे मोटे बैंक्स होते हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। वो इंटरेस्ट रेट जो वो देते हैं, एफडी हो गया, सेविंग्स हो गया, वो नॉर्मल कमर्शियल प्राइवेट बैंक से बहुत ज़्यादा होता है, और ताकि वो अट्रैक्ट कर पाए नए कस्टमर्स को। और क्या होता है ना, ये छोटे मोटे जो बैंक्स होते हैं इनका अगर हम लोग देखें कि इनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत ही हल्का होता है। लाइक केवाईसी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा वो लोग आपका बैकग्राउंड चेक नहीं करेंगे, लोन देने वक्त भी वो ज़्यादा सोचते नहीं है, वो लोन दे देते हैं। तो बेसिकली वो लोन हायर रेट्स में देते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं, पर वो ऐसे लोगों को लोन देते हैं जिनको नॉर्मल कमर्शियल बैंक लोन ना दे। जैसे कि छोटे मोटे जो फार्मर हो गए, छोटा मोटा दुकान, छोटा मोटा कोई भी लोग, इंडिविजुअल, उनको वो लोग लोन दे देते हैं विदाउट मच बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होता है, लोन्स मिलना थोड़ा आसान भी होता है क्योंकि वो लोग देते हैं। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ही यही है कि उनका जो मेन पर्पस है वो है टू हेल्प ईच अदर फिनेंशियली अमंग्स पीपल। तो क्या होता है कि जो भी डिपॉजिटर्स होते हैं उनको लोन आसानी से मिल जाता है विदाउट एनी मच हसल बसल। अब क्योंकि वो ऐसे लोगों को लोन दे रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको ज़रूरत है पैसे की, उनको वो लोन दे रहे हैं, अगर वो लोन में डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ऐसे में कोऑपरेटिव बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ता है। तो बेसिकली अभी आरबीआई के हिसाब से, अगर सबसे पहले तो ये चीज़ आप जान लो जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपका किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है तो कोशिश करिए कि सबसे पहले तो आप वहाँ पे 5 लाख से ऊपर तो मत ही रखो। किसी भी बैंक अकाउंट में आप 5 लाख से ऊपर अगर आप रखते हो तो उससे ऊपर का अमाउंट आपका इंश्योर्ड नहीं रहता है। अब कोऑपरेटिव बैंक का क्या होता है ना, बेसिकली वो किसी बिजनेस, एक छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है, उन्होंने मिलके अपना एक कोऑपरेटिव बैंक खोल लिया, या तो कोई पॉलिटिकल लॉबी ने कोऑपरेटिव बैंक खोल लिया है। और ये सारे बैंक्स में ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है। और क्या वो लोग किसको एम्प्लॉय करते हैं अपने बैंक में? अपने ही लॉबी के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। केवाईसी नॉर्म्स ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है उसमें, और वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं ताकि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास अकाउंट्स खुलवाएं। लोन्स ऐसे ही, मतलब डायरेक्टर ने बोल दिया कि हाँ इसको लोन प्रोवाइड कर दो, लोन मिल जाता है। टेक्नोलॉजी काफ़ी लो तरीके से वहाँ पे इस्तेमाल होती है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से क्या हो जाता है कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस इंक्रीज़ हो जाते हैं, साथ ही फंड्स बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, और साथ ही कोऑपरेटिव बैंक के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके केस के बारे में अभी हमने पुणे बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक का जो हमने केस देखा, सिमिलर केस है कि उनके पास पैसे रहे नहीं डिपॉजिटर को पैसे अब लौटाने के लिए। तो कोई भी इंसान जो डिपॉजिट कर रहा है वो तो ट्रस्ट लेके कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि ऑलमोस्ट सारे कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो DICGC के अंडर
इंश्योर्ड रहते हैं। DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, यानी कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक जो कि इंडिया में है या कोई भी कोऑपरेटिव बैंक अगर कल को डिफ़ॉल्ट कर जाता है या फिर लाइसेंस कैंसिल करना पड़ता है या मर्ज हो रहा है या बंद हो रहा है बैंक, तो उसमें आपको DICGC एक्ट के तहत आपका 5 लाख तक रुपया इंश्योर्ड रहेगा। ठीक है, अब ये 5 लाख रुपीज़ क्या, एक बैंक में अगर आपके मल्टीपल अकाउंट है, समझ लो कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास HDFC में अकाउंट है। ठीक है, HDFC में आपका सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है और आपका एक FD भी किया हुआ है। अब ये टोटल मिला के मान लो कि आपका सेविंग्स में 2 लाख है, ठीक है, 2 लैक्स, आपका FD में 3 लैक्स है और आपका करंट में भी 4 लैक्स है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर अकाउंट में 5-5 लाख इंश्योर्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, टोटल में 5 लाख इंश्योर्ड है। तो कल को अगर HDFC को कुछ होता है तो आपके यहाँ पे डिपॉजिटेड अमाउंट कितना है, 4 5 6 7 8 8 9 लाख डिपॉजिटेड है, लेकिन आपको मिलेगा 5 लाख ही। ठीक है, वो भी कुछ हसल बसल तो होता ही है पैसे वापस मिलने में, पर 5 लाख ही आपको मिलने वाला है। तो वो भी इट इंक्लूड्स ऑल योर इंटरेस्ट रेट सारे ऐड हो जाते हैं। पर आपको क्या ध्यान देना है कि अगर तो आप सबसे पहले तो यू शुड अवॉइड कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स में डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो लोग जिन लोगों को लोन देते हैं उनसे लोन वापस लेना थोड़ा मुश्किल ही होता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक जैसे कि ICICI, कोटक, HDFC, SBI, ये सारे जो बैंक्स हैं ना, यहाँ पे आपका पैसा फिर भी ज़्यादा सेफ़ है। क्यों सेफ़ है? क्योंकि ये लोग जिनको लोन देते हैं वो बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रीज़ होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और अगर वो इंडिविजुअल्स को भी जब लोन देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके क्रेडिट स्कोर को देखते हुए, ताकि डिफ़ॉल्ट ना हो, क्रेडिट स्कोर को देखते हुए बहुत सारे बैकग्राउंड चेक करके KYC करके ही वो लोन प्रोवाइड करते हैं। और साथ में डिपॉजिट भी जब वो खोलते हैं तो वो बहुत ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ खोलते हैं। तो इसीलिए जो डिफ़ॉल्ट का जो रेटिंग है, डिफ़ॉल्ट का जो रेशियो होता है, चांसेस होता है, वो कमर्शियल बैंक में कम होता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हो सकता है कि आपकी गली नुक्कड़ में कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। उन सारे बैंक में अगर आप पैसे रख रहे हो आपको इस लालच में कि हाँ मुझे सेविंग्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सीन हो जाता है। तो कोऑपरेटिव बैंक में अगर आपको रखना है तो 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट तो बिल्कुल ना रखें, और अगर 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट आपको रखना ही है तो कमर्शियल बैंक्स में ही रखिए, क्योंकि भले ही आपका इंश्योरेंस 5 लाख तक है पर कमर्शियल बैंक के डूबने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लालच में नहीं आना है कि इंटरेस्ट रेट कहाँ आपका ज़्यादा है। आपको ये देखना है कि सिक्योर्ड कौन सा बैंक है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जहाँ आपके पैसे की बात आती है। होप आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा। आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।